सो तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं सेल्फ बिलीव के बारे में। ओके। सेल्फ बिलीव, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसका नाम सुना, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इसका मतलब नहीं पता। ऑलराइट, तो आज हम इसी के कंसेप्ट के बारे में जानने वाले हैं कि आखिरकार सर ये जो सेल्फ बिलीव है ये होता क्या है। ऑलराइट, ये सेल्फ बिलीव होता क्या है और ये हमारी फिटनेस में हमें कैसे हेल्प कर सकता है। सेल्फ बिलीव होता क्या है और ये जो सेल्फ बिलीव है ये हमारी फिटनेस में हमें कैसे हेल्प कर सकता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो आप लोग अपने कॉपी में लिख सकते हो टॉपिक सेल्फ बिलीव। ठीक है। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। ओके, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना कि हमें अपने ऊपर कितना भरोसा है। सेल्फ मतलब खुद, ठीक है, अपने खुद पर। और बिलीव मतलब होता है विश्वास करना कि हमें खुद पर कितना भरोसा है। ठीक है, हमें खुद पर कितना भरोसा है। तो आज हम इसी के ऊपर जानेंगे, क्योंकि आजकल आजकल की दुनिया पता है कैसी है। आजकल लोगों को खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। लोगों को खुद के ऊपर कम भरोसा है, दूसरों के ऊपर ज्यादा भरोसा है। ठीक है, आजकल ये टाइम चल रहा है कि दूसरों के ऊपर लोगों को ज्यादा भरोसा है बट खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। ऑलराइट, तो हम इसी के ऊपर जानने वाले हैं कि ये हमारी फिटनेस को कैसे इफेक्ट करता है। ऑलराइट, सबसे पहले तो देखिए, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं कि क्या आपका खुद को अपने ऊपर विश्वास करना जरूरी है? हाँ या फिर ना? ओके, यस या फिर नो? क्या आपको अपने खुद के ऊपर भरोसा है? एक्चुअल में आपको अपने ऊपर भरोसा है? ओके, खुद से ये सवाल करके देखो। अगर आप कोई भी जिंदगी में काम करने जा रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हो, आप कोई रॉस रेस दौड़ने जा रहे हो, ओके, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई आपके सामने वेट पड़ा है 100 किलो, आप वो उठाने जा रहे हो, जिम वाला अगर कोई पर्सन है तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं आप दूर जा रहे हो, ठीक है, आपने सोचा कि मैं ट्रिप प्लान करूंगा, तो क्या आप अपने ऊपर उतना भरोसा है, ठीक है, कि क्या आप वो आप काम कर पाओ? सबसे पहले तो आपको वो जानना पड़ेगा वाई। ठीक है, वाई, कि आपको सबसे पहले तो खुद को पूछो ये सवाल कि क्या मैं इतना काबिल हूं कि मेरे से जो मैं काम करने जा रहा हूँ या मैं जो काम करने जा रही हूँ वो मेरे से होगा भी या नहीं होगा। ओके। देखिए, हमारी जो ये लाइफ है ना, इसमें उतार चढ़ाव ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी जिंदगी है ना, जिंदगी में जब अगर ये सीधी लाइन हो जाए ना तो बस काम खत्म। ठीक है, हॉस्पिटल में देखा ना, वो जो मशीन होती है, मशीन की जब सीधी लाइन हो जाती है बंदा खत्म। ठीक है, तो वो मशीन कब सही बताती है? जब हमारी सांस चल रही होती है तो उस मशीन में भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हमारी लाइफ में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। ओके, आपको बहुत बार ऐसे लगेगा कि हमारा हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, हमारी फिटनेस जर्नी बहुत अच्छी जा रही है, बट फिर से वो नीचे आएगा। ठीक है, वो नीचे जरूर आएगा कि हमारी फिटनेस जर्नी रुक गई है, हमें हमारे को कुछ हो नहीं रहा। ओके, हमारे लिए ये जो प्रोडक्ट्स है ये काम नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए सिस्टम काम नहीं कर रहा है। बहुत बार आपको ऐसे लगेगा, बट बिलीव मी और नॉट, आपका इस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जो आपकी जिंदगी में चैलेंजेस होते हैं ना, ठीक है, चैलेंजेस एक चीज बड़ी बड़ी लिख लेना, चैलेंजेस आर नॉट प्रॉब्लम्स, दीज आर योर टेस्ट्स। चैलेंजेस आपके प्रॉब्लम्स नहीं है। चैलेंज आपके जिंदगी में अगर कोई भी दिक्कत आ रही तो वो आपकी बॉडी के लिए, आपकी जिंदगी के लिए मुसीबतें खड़ी नहीं कर रहे, वो बल्कि आपका टेस्ट है। ठीक है, भगवान उस वक्त आपका टेस्ट ले रहा है कि क्या आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने को रेडी हो। ओके, ये जितने भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं, जितनी भी आपको रिजेक्शंस फेस करने को मिल रही हैं, ओके, लोग आपको मना कर रहे हैं, लोग आपको रोक रहे हैं कि तू फिट ना हो, तू ये ना कर, तू वो ना कर। ओके, लोग आपको कह रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, या फिर खुद को आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स है, रिजेक्शंस है ना, ये आपकी लाइफ को लिख लो, दी शेप यू, दी शेप योर लाइफ। ये आपकी जिंदगी को एक शेप दे रही है, आपकी जिंदगी को ढांचा दे रही है। ठीक है, आपकी अभी जो लाइफ है ना, आपकी जो लाइफ है वो गीली मिट्टी की तरह है। हेलो, आपकी जो लाइफ है अभी गीली मिट्टी की तरह है, अभी आपके ऊपर है। ठीक है, आप उसके सुनहरो आप आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे शेप देते हो।
ठीक है, आप टेढ़ा मेढ़ा घड़ा बनाते हो या एक सुंदर सा घड़ा बनाते हो जिसके अंदर प्रॉपर पानी आ सके। ठीक है, वो आपके ऊपर है, वो कोई और नहीं करेगा। आपकी जिंदगी गीली मिट्टी की तरह है, बट आपके ऊपर है कि आप उसे कौन सी शेप देते हो। और ये जो चैलेंजेस है, ये बिल्कुल इसी तरीके से आपके टेस्ट है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, कोई भी सिचुएशन आ जाए, क्या आप उसके लिए टिकने के लिए रेडी हो। अगर मान लीजिए, अगर आपका सपोज कीजिए कि आपका वेट लॉस अगर रुका हुआ है, ठीक है, या फिर कोई ना कोई, तो इसका मतलब साइन है, यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है कि हाँ, एक तो आप कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हो, और दूसरा, अगर आप कोई गड़बड़ी नहीं भी कर रहे तो भगवान आपको टेस्ट ले रहा है कि क्या आप रेडी हो एक्चुअल में फिट होने के लिए। क्योंकि फिट होना बहुत ज्यादा, मतलब आप ऐसे कह लो कि अगर हमारा माइंडसेट है तो बहुत इजी खेल है ये। बट अगर हमारा माइंडसेट नहीं है ना, तो फिट होना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अगर हमारा माइंडसेट नहीं है तो फिट होना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। बट अगर हम माइंड से सेट हैं तो हम एक दिन फिट जरूर हो जाएंगे। अगर हमने इतने साल तक, अगर हमारा खाना पीना अच्छा नहीं है, अगर हमने अपने डाइट के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो ऑब्वियसली हमें अपनी इस बॉडी को फिटनेस के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा आपको उतना ज्यादा 15-20 साल टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, 15-20 साल अगर दे दोगे ना यहाँ पे, तो पता नहीं आपकी फिटनेस कहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, तो पता नहीं आपकी फिटनेस कहाँ पहुंच जाएगी। बट हाँ, आपको एक प्रॉपर, आपको अपनी बॉडी को टाइम देना होगा, ताकि आप कैपेबल हो सको, आपकी बॉडी चेंज के लिए रेडी हो सके। ठीक है, आपको पता है, जब जब अगर मैं आपको एक, सपोज मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ठीक है, कि आप लोग एक रेस में जा रहे हो, ठीक है, अगर मैं आपको ये कह के भेजूं कि आपकी हार जीत पक्की नहीं है, तो आप रेस में जाने से पहले ही आपको कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा कि आपकी हार जीत पक्की नहीं है। बट व्हाट इफ, मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपकी जीत निश्चित है, ठीक है, चाहे बारिश आए, तूफान आए, चाहे रास्ता जैसे मर्जी हो, चाहे रास्ते में पेड़ आए, पत्थर आए, जानवर आए, कुछ भी आ जाए, आपकी जीत पक्की है, क्या आप उस रेस में दौड़ोगे? यस और नो? ठीक है, आपका खुद ही अंदर से आपका भरोसा आएगा, आप लोग खुद से बोलोगे कि यस सर, हम लोग दौड़ेंगे। कि सर अगर इतना ही पक्का है कि हम जीतेंगे जीतेंगे, तो फिर सर हमें और कोई चीज रास्ते में नहीं दिखेगी। जब आपको पता जब आपका, जैसे जब अर्जुन है, ठीक है, अर्जुन का याद है ना, महाभारत सबने देखी है। तो अर्जुन अर्जुन ने जब तीर लगाया, तीर का निशाना लगाया था मछली की आंख पर, ठीक है, तो उसने क्या देखा था? वहां पे दुनिया भर के, वर्ल्ड के नंबर 1 तीरंदाज आए थे। क्या उन्हें तीर पकड़ना नहीं आता? क्या उन्हें कमान चलाना नहीं आता? या फिर क्या उनके गुरु ऐसे हैं जो जिन्हें चलाना नहीं आता? नहीं। चीज क्या है? टारगेट। अर्जुन ने जब कृष्ण जी ने पूछा, ओके, कि तूने क्या देखा, तूने कैसे मार दिया, तो अर्जुन ने क्या बोला कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी। ठीक है, मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी। सो आपका टारगेट, आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मुझे आइडल वेट पर हिट करना है तो करना है। ठीक है, बीच में कोई जितना मर्जी टाइम आ जाए, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आपने माइंड ने ये उठा लिया ना कि एक दिन मैं अपने आइडल वेट को अचीव करूंगा या करूंगी, एक दिन मैं अपनी फिटनेस पर को नेक्स्ट लेवल लेके जाऊंगा या जाऊंगी, तो बस आपका समझो, आपका 60% 70% काम तो यही हो गया। ओके, 60-70% आपका काम तो यही हो गया। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, हमारे जो गोल्स है ना, ठीक है, वो हमारे डर से बड़े होने चाहिए, हम लोग डर जाते हैं। ओके, इसके बारे में आगे बताऊंगा। मैं अब अभी आपको ना एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक बार क्या हुआ, एक बार ना एक शिष्य, ठीक है, जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट एक गुरुजी के पास गया कि गुरुजी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। ठीक है, वो उसे ना नदी के किनारे ले गए, नदी के किनारे लेकर गए, उसका पकड़ा सिर, डाल दिया पानी के अंदर, चलो जी। ठीक है, पकड़े रखे, 4 4 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, ठीक है, उसका सर पकड़े रखा। उसके बाद निकाला बाहर। ठीक है, अब उसे समझना है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। अभी गुरुजी ने पूछा कि बेटे तो एक बात बता, जब तेरा सर पानी के नीचे था, ठीक है, तेरे दिमाग में क्या चल रहा था? ठीक है, एक थॉट क्या था? कि गुरुजी, उसने बोला कि गुरुजी, मेरे मन में तो बस यही था कि मुझे कहीं से सांस आ जाए, मुझे कहीं से सांस आ जाए, मुझे हवा लेने को मिल जाए।
क्योंकि इतना देर वो पानी में रोक के रखेगा तो उसका दिमाग तो काम करना बंद कर देगा ना। तो बिल्कुल ऐसा ही आपकी लाइफ में भी होता है। ठीक है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा ना, अगर आप ये सोचोगे कि हाँ इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, भगवान ने मुझे, आप एक गुरमुख से बड़ी अच्छी लाइन कहते हैं, भगवान ने आपको ये चांस दिया है। ठीक है। अगर आपका ये लास्ट चांस है ना, मिल्खा सिंह ने क्या कहा था, मूवी देखी है सबने? मिल्खा सिंह ने क्या कहा था जब पाकिस्तान के कोच ने उसे बोला कि मिल्खा सिंह, यह तेरी जिंदगी की आखिरी दौड़ हो सकती है, मिल्खा सिंह ने क्या बोला सामने से? दौड़ूंगा भी वैसे ही। ठीक है। दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो अगर आपको ये चांस मिला है, आपको कोचेस इतने अच्छे मिले हैं, आपको मेंटोर इतने अच्छे मिले हैं, आपको सिस्टम इतने अच्छे मिला है, आपको ये जो आप सभी बैठे हो ये फैमिली इतनी अच्छी प्यारी मिली है। ठीक है। तो ये आप इसे यूज कर लो। अगर फिर भी ना यूज कर पाए ना, बस, ठीक है, तो फिर मेरे पास वर्ड्स नहीं है। ओके। तो आपको इस बात को समझना होगा, खुद के ऊपर बिलीव करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ बिलीव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। तो आपको बस इतना देखना, जो छोटा बच्चा होता है ना, ओके, जो छोटा बच्चा होता है वो हमेशा सीखता है। आप लोग एक बात बताओ, जो छोटा बच्चा होता है क्या आप उसे ऐसे कहते हो कि हाँ बेटे तू कर नहीं सकता? जो छोटा बच्चा होता है, या हम लोग कहते हैं कि नहीं तू कर। ठीक है। वो बार बार खड़ा होएगा फिर गिरेगा, बार बार खड़ा होएगा फिर गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीख रहा है। ओके। बट जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो क्या होता है, सोसाइटी, समाज हमारे माइंड में वो फियर डाल देते हैं कि हम लोग नहीं कर सकते। ओके। जैसे कि अगर आप कहीं आज आप जाओगे, आप लोग बोलोगे कि 19 11 30 को मेरी जो इनकम है वो एक महीने की 20 लाख हो जाएगी, 25 लाख हो जाएगी। लोग बोलेंगे कि पागल हो गया है, इसे पागल खाने में भर्ती कराओ। ठीक है। लोग बोलेंगे कि मौसम चेंज हो रहा है, तेरा दिमाग ठीक है। तो बस यही है। ठीक है। आजकल जो हमारा जो समाज है ना, वो ऐसा ही हो गया है। तो आपको बस इस सिंपल सी बात को समझना होगा। हम लोग सबसे सबसे पहले तो हम लोग ये देख के डर जाते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे। ओके। सबसे पहली चीज ही हम लोग क्या करते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे। किस किस के मन में डाउट होता है? ओके। किस किस के मन में कि लोग हमें देख के क्या बोलेंगे, सबसे पहली चीज ही हमारे माइंड में ये आती है। बट आपको इस बात को देखना है कि आपकी फिटनेस आपके लिए है। आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर आप आइडल वेट पर अचीव करोगे, फायदा आपको होगा या आपके पड़ोसियों को होगा? अगर आप आइडल वेट पर अचीव आ गए तो आप सुंदर दिखोगे या आपके रिश्तेदार सुंदर दिखेंगे? बताओ मुझे। गट हेल्थ, आपकी इम्यून हेल्थ आपकी अच्छी होगी या आपके परिवार में किसी की और की अच्छी होगी? आपकी अच्छी होने वाली है। सो अगर आपको पता है ना कि न्यूट्रिशन बेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे सिस्टम बेस्ट है, तो आपको खुद के ऊपर अप्लाई करना, दूसरों की बात दूसरे जो कहते हैं बोलने दो। ओके। उन्हें नहीं पता, उन्होंने इस न्यूट्रिशन को यूज करके ही नहीं देखा, उनके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन गया ही नहीं है। तो जब तक उन्होंने इस चीज को ट्राई नहीं किया तो वो बोल कैसे रहे हैं? इतना तो सोचो। सबसे पहले तो ये पता करो ना कि क्या तूने कभी पिया है, क्या तेरे शरीर के अंदर एवरेज की एक घुट भी गई है? तो अगर आपके अंदर ये बॉडी न्यूट्रिशन ही नहीं गया, तो आप कैसे कह सकते हो यार कि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं? बताओ मुझे। ये तो मेरे वो दोगलापन वाली बात होगी। ठीक है कि मतलब यूज किया नहीं और ऊपर से अब हमें बता रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं। ये खुद को तो उनको पता नहीं है। तो आपकी लाइफ में जितने भी फेलियर्स आते हैं ना, ये हमें सिखाते हैं। फेलियर्स टीचिस, एक वर्ड बड़ा वाला लिख लेना, फेलियर्स टीचिस अस। ओके। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी फेलियर आ रहा है ना, ये आपको सिखा रहा है, ये आपको लड़ने की वो दे रहा है, शक्ति दे रहा है। ठीक है। अब जैसे कि एक और सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है। सपोज करो कि आप स्कूटर चलाना सीख रहे हो। अगर मैं आपको बोलूं कि एक मेन हाईवे पर स्कूटर चलाओ, आप लोग आराम से चला लोगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हाईवे पर प्लेन रोड बनी हुई है, बहुत स्मूथ चल रही है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि आप लोग किसी ऐसे रास्ते पर जाओ जहां पर पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है, ऑफ रोडिंग वाली जगह पर स्कूटर चलाओ, क्या आपका माइंड ये उठा लेगा कि अगर मैं इस मुश्किल जगह पर मैं स्कूटर चला सकता हूं या चला सकती हूँ, तो मैं मेन रोड पर तो चला ही लूंगी, या मैं चला चला लूंगा? तो देखो, इस माइंड को अपने फंसाओ। ठीक है। अगर आप मुश्किल रास्ते पर चलना सीख गए, अगर आपने अभी संभाल लिया खुद को कि हाँ अभी टाइम मुश्किल चल रहा है, अभी आपने खुद को संभाल लिया,
भाई इजी टाइम तो आपका वेट कर रहा है, ठीक है, आपका गुड टाइम, आपका अच्छा वक्त तो आपका इंतजार कर रहा है। बट वो क्या वेट कर रहे हैं कि आपने अभी अपने आप को संभाला कि नहीं संभाला। अगर आप अभी टूट गए ना, ठीक है, तो बस फिर कहानी खत्म ही है। गुरमुख सर क्या कहते हैं, ओके, हमें हमारे जो मेंटोर्स हैं वो हमें इतनी अच्छी बातें सिखाते हैं। वो लोग क्या कहते हैं कि टूटी हुई तो भगवान की मूर्ति को भी कोई नहीं पूछता, ठीक है, टूटी हुई भगवान की मूर्ति को भी नहीं पूछता। तो आप लोग क्या चीज हो? अगर हम इंसान टूट जाएंगे तो फिर हम कहाँ के रह गए? ओके, हम कहाँ के रह गए? उसके बाद चलो चलो, अगला पॉइंट लिखो। ठीक है, हम लोग पता है क्या करते हैं, ये हमें बस ये सोचना है कि ये टाइम भी चला जाएगा। ओके, ये टेम्परेरी सिचुएशंस होती है। एक चीज लिख लो, जिंदगी में कभी भी कोई चीज परमानेंट नहीं रहती। जिंदगी में कभी भी कोई चीज परमानेंट नहीं रहती। एवरीथिंग इज टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी रहेगी। आपकी ये सिचुएशन जो है आपकी जिंदगी में अभी जो चल रही है ये टेम्परेरी है। ओके, हम लोग इसे परमानेंट बना देते हैं, ये भी सुन लो, हम लोग खुद इसे परमानेंट बना देते हैं। है तो ये सभी टेम्परेरी, पर हम लोग इसे परमानेंट बना देते हैं सोच सोच कर कि हमसे नहीं होगा, हम लोग नहीं कर पाएंगे, कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। ओके, आपको पता है एक ना साइंटिफिक रिसर्च हुई थी, जब भी आपकी जिंदगी में कोई भी चैलेंज आता है ना, एक चीज लिख लो, योर ब्रेन गोज इन डिफॉल्ट मोड। डिफॉल्ट मोड पता है क्या? जब आप फोन खोलते हो, फोन को जब रीसेट करते हो ना, तो ये डिफॉल्ट मोड पे चला जाता है। ठीक है, डिफॉल्ट मतलब इसकी जो पुरानी सेटिंग्स है। तो बिल्कुल ऐसे ही लिख लो, जब आपका जो माइंड है, जब आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आता है, आपका माइंड डिफॉल्ट मोड पे चल जाता है। अब सर डिफॉल्ट मोड पे जाने का मतलब क्या है? डिफॉल्ट मोड पे जाने का मतलब है ये हमेशा फियर को चूज करेगा। योर माइंड ऑलवेज विल ऑलवेज चूज फियर। ठीक है, ये हमेशा डर को चूज करेगा कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर ये ना हुआ तो, ठीक है, अगर कुछ भी, अगर जिंदगी में जो सिचुएशन है वो बुरी हो गई तो आपका माइंड जो है रिबूट हो जाएगा और ये दोबारा से डर को उठा लेगा। बट अगर उस वक्त आपने अपने कोचिज का हाथ थामे रखा, अगर उस वक्त आपने सिस्टम पर बिलीव किया, तो बिलीव मी और नॉट, आपका जो आप इस सिचुएशन से कब निकल जाओगे आपको पता भी नहीं लगेगा। उसके बाद अगला लिखो, आपको पॉसिबिलिटी मोड पे शिफ्ट करना है। ठीक है, डिफॉल्ट मोड पे छोड़कर आपको पॉसिबिलिटी मोड पर शिफ्ट करना है। पॉसिबिलिटी मोड का मतलब क्या है कि हाँ ये चीज हो सकती है, ठीक है सर, ये चीज हो सकती है, सर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। और पॉसिबिलिटी मोड कब एक्टिवेट होता है लिख लो, बाय टेकिंग एक्शंस। बाय टेकिंग एक्शंस। एक चीज मैं आपको चीट को बता देता हूं, आप जिंदगी में अगर कोई भी फैसला 5 सेकंड के अंदर ले लेते हो ना, तो आपका वो काम हो जाता है, लिख लो। साइंटिफिकली प्रूवन आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, जब आप जिंदगी में कोई भी फैसला 5 सेकंड के अंदर ले लेते हो, आपको वो काम हो जाता है। आपने 5 सेकंड के अंदर सोचा, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं आपको। आप रात को अलार्म लगाकर सोए कि मैंने सुबह क्लास लगानी है, उसके लिए मुझे 4:30 या 5 बजे उठना है, ठीक है, अभी 5 बजे आपका अलार्म बजा, 5 सेकंड के अंदर आपने नहीं सोच पाए कि हाँ मैंने नहीं उठना, चलो क्या करते हैं, आपने क्या किया, अलार्म को वो कर दिया, स्नीज कर दिया, ठीक है, 5 मिनट बाद फिर बजा, ठीक है, फिर आपने क्या क्या आपने सोचा कि अभी चलो 5 मिनट और सो जाती हूँ या सो जाता हूँ, आपने फिर उसे बंद कर दिया। तीसरी बार तो आप अलार्म को ही बंद कर दोगे, ठीक है आप खुद नहीं उठोगे, आप अलार्म को ही बंद कर दोगे। तो इस बात को समझो, अगर आपने पहले 5 सेकंड में फैसला ले लिया होता कि नहीं मुझे उठना है, बिस्तर से उठना है, मुझे क्लास लगानी है, तो सिंपल सी बात है आप लोग वो चीज कर जाओगे। ऐसी कोई भी चीज है, अगर आपने किसी को बताना है कि हाँ आप फिट हो सकते हो, अगर आपने एक्सरसाइज करनी है, कुछ भी करना है, अगर आपने सोचना है कि मैंने रिजल्ट शेयर करना है हमारे यहाँ पे, ठीक है, अगर आपने 5 सेकंड में सोच लिया कि हाँ मुझे आज बताना है सर को कि सर आज मुझे ये सेशन अच्छा लगा, आज मैं ये सीखने को मिला, तो आप कर दोगे। अगर 5 सेकंड से ऊपर चला गया, बस फिर आप कॉन्फिडेंस वैसे ही नीचे आ जाएगा। ओके, एक चीज होती है, मैं आपको बताया था, मैंने आई थिंक सो ब्रेन वाले सेशन में आपको बताया था, बट चलो जिन्होंने नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आपके ब्रेन में ना एक हिस्सा होता है, ओके, आप लोग देख सकते हो, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। ओके, यही होती है ना, हाँ, ये देखो, मैंने स्क्रीन पर आपको लिख के बताया, आपके ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं एमिगडाला। ओके,
अब ये जो एमिगडाला हिस्सा है आपके ब्रेन का है, ठीक है, आपके ब्रेन का एक हिस्सा है जिसे हम एमिगडाला कहते हैं। ये आपके डर को और सर्वाइवल मोड को एक्टिवेट करता है, ठीक है। ये आपके डर को, आपके सर्वाइवल मोड को एक्टिवेट कर लेता है। जब आप खुद पर विश्वास नहीं करते, जब आप खुद के ऊपर डाउट करने लग जाते हो, तो क्या होता है, आपकी बॉडी स्ट्रेस मोड में चली जाती है। आपकी बॉडी में कोर्टिसोल बहुत रिलीज होता है। ओके। तो आपको बेसिकली इस बात को समझना होगा कि आपका ये जो अमिगडाला सिस्टम है ना, आपको इसे एक्टिव नहीं करना, क्योंकि ये तो आपको डराएगा, इसका काम है आपको डराना, बट आपको इसे एक्टिवेट नहीं करना। ऑलराइट, आपको इसे एक्टिवेट नहीं करना आजकल। हाँ, और एक और चीज, आजकल यहाँ पे जितनी भी लेडीज बैठी हैं, ओके, आजकल लेडीज में सेल्फ बिलीफ की कमी बहुत ज्यादा है। ओके, लेडीज में सेल्फ बिलीफ की कमी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो लेडीज है वो ज्यादातर क्या है, हाउसवाइफ बन के रह गई हैं। वो घर पे रह गई हैं, ठीक है, घर का काम कर लिया, ओके, बच्चों को संभाल लिया, फैमिली को संभाल लिया, खाना बना लिया, साफ सफाई कर ली, बस, बात खत्म। ओके। इसलिए लेडीज को खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं है कि हम लोग अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं, हम लोग खुद भी फिट हो सकती हैं। ओके। तेजिंदर मैम भी पहले ऐसे ही थे, बट उन्होंने अपने ऊपर काम किया। ओके, उन्होंने अपने ऊपर काम किया, उन्होंने समझा। हर एक के अंदर, आपके अंदर, यहाँ पे जितनी भी लेडीज बैठी हैं, आप सबके अंदर बहुत बड़ी सुपर पावर है, ठीक है, बट उसको समझो तो सही, अपने अंदर झांक के देखो, ठीक है। क्या आप इस लाइफ में सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए जीने आए हो? ओके। क्या आप इस लाइफ में सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए जीने आए हो? नहीं, आप लोगों को खुद के लिए भी जीना है, खुद के लिए भी कुछ करना है। और अगर खुद के लिए कुछ करना है, तो सोचो, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपका माइंड डिसाइड करता है कि आपको क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी। आपका हमेशा ब्रेन उठाता है। और बिलीव मी और नॉट, आप लोग मानोगे नहीं, कभी कभार सेल्फ बिलीव की वजह से ना हम लोग अनबिलीवेबल चीजें कर देते हैं। अनबिलीवेबल चीजें, अनबिलीवेबल चीजें मतलब हमने वो चीजें सोची भी नहीं होती। ओके। इसे हम पता है क्या कहते हैं, एक और मैं चलो आपको बताता हूँ, इस वर्ड को हम क्या कहते हैं। ओके। अगर मैं लिखूंगा ना तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ लगेगी। तो इसे हम कहते हैं, ओके, सेल्फ फुलफिलिंग, ओके, प्रोफेसी। हाँ, देखो, इसे हम कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अब सर, ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मतलब क्या होता है? ठीक है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मतलब क्या होता है? अभी इसका मतलब क्या है कि आपका कभी कभार ना आपकी बॉडी ऐसे काम करती है कि आप जो सोचते हो ना, आपकी जिंदगी में भी वही हो जाता है। आपकी जिंदगी में वही हो जाता है, रियल लाइफ में भी। आपको तो मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ। मैं ना, पता है कि मैं जब हम लोग क्रिकेट के बहुत शौकीन है, ठीक है, हम लोग तीनों, मैं, मेरा भाई और दिलबाग साहब क्रिकेट के बहुत शौकीन है। तो ना अभी जैसे आईपीएल चल रहा है या फिर इंडिया कोई भी मैच चल रहा है, अगर मैंने बोल दिया ना, ठीक है, अगर मैंने बोल दिया कि इंडिया इंडिया आज हार जाएगी, या फिर इंडिया चल जाएगी, या फिर अगली बॉल पर छक्का पड़ जाएगा, अगली बॉल पर आउट हो जाएगा, तो वही हो जाता है। ओके, वही हो जाता है। मतलब खुद बहुत बारी हम लोग हैरान रह जाते हैं कि यार ये जो कैसी जुबान है ये, ये अपने मुंह से चीज निकालते हैं और उधर हो जाती है। ओके, तो बहुत बारी हमारी लाइफ में सिचुएशन ऐसी होती है। आप सोचो तो सही, बोलो, बोल के देखो। अगर आपकी वाइब्स पॉजिटिव होगी ना, तो यूनिवर्स इकट्ठा हो जाएगा आपको वो चीज देने के लिए। अगर आपने खुद को बोल दिया कि मुझे आइडल वेट अचीव करना है, तो पूरी कायनात मिल जाएगी आपको आइडल वेट को अचीव कराने के लिए। हेलो, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। अगर आपने बोल दिया एक बारी, यूनिवर्स में एनर्जी छोड़ दी ना, तो पूरा यूनिवर्स मिल जाएगा आपको उस चीज को करने के लिए। ठीक है। अब मैं आपको बहुत अच्छी एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। आप लोग सर्च करना फॉसबरी, ठीक है, डिक फॉसबरी करके एक बंदा है। वो ना स्पोर्ट्स खेलता है, ओके, जो जंपिंग स्पोर्ट्स होती हैं, हाई जंप होती है ना, मतलब एक एक जगह छलांग लगाओगे, ओके, और जितना आगे आप जाओगे उतना आपका रिकॉर्ड बनेगा। जंप करके जितना आगे जाओगे उतना रिकॉर्ड बनेगा। इस खेल को हम कहते हैं हाई जंप। अभी हाई जंप करने के ना सिर्फ दो ही तरीके थे। एक तो था आप सीधा कूदोगे, और एक तो था आप क्रॉस कूदोगे, ठीक है, सीजर बना के, मतलब लातों को ऐसे करके, ठीक है, कैंची बना के। या तो आप सीधा कूदो, या तो आप कैंची बना के कूदो। बट एक और तरीका था कि आप ऐसे भी कूद सकते हो कि आप पीछे मुड़ के कूदो, ठीक है, और ये तरीका था इलीगल।
कोई भी इसे करने नहीं देता था, जजेस भी नहीं मानते थे। बट आपको पता है इस खेल में क्या है, सिर्फ वही गिना जाता है आप डिस्टेंस कितना ले रहे हो। ठीक है, ये नहीं गिना जाता कि आप जंप कैसे कर रहे हो। इस खेल में ये गिना जाता है कि आप लास्ट में कूदे कितना हो, आप लोग आगे कितना पहुंचे हो। तो बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। इसे बहुत सारे लोग कहते थे कि हाँ फसबेरी तू मत कर, फसबेरी तू मत कर, ये चीज सही नहीं है। ठीक है, बट इसके दिमाग में कीड़ा था कि यार नहीं, मुझे करना है, एक ना एक बार ट्राई करना है, एक ना एक बार तो ट्राई करना है। और आपको तो फाइनली 1968 मैक्सिको ओलंपिक्स, 1968 मैक्सिको ओलंपिक्स में इसने ये वाली जंप की और इसे गोल्ड मेडल मिल गया। अच्छी सी क्लैपिंग कर दो। गोल्ड मेडल जीता, डिक फसबेरियन गोल्ड मेडल जीता ऐसी जंप करके। और तब से, ठीक है, तब से इसका नाम पड़ गया फॉसबरी फ्लिप स्टोरी। ठीक है, फॉसबरी फ्लिप, इस फ्लिप को, ठीक है, वो जैसे कूदा ना, उस फ्लिप को नाम पड़ गया फॉसबरी फ्लिप। उस बंदे के नाम पर ही फ्लिप बना दी। सोचो, अगर वो रिस्क ना लेता, अगर वो दुनिया के बातों में आ जाता कि हाँ तू मत कर, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, क्या आज इतिहास में उसका नाम होता? क्या उसके नाम पे वो फिलिप बनती? नहीं बनती, कभी नहीं बनती। ठीक है, तो उसने रिस्क लिया, उसने अपने दिमाग को डोज दी कि नहीं यार मेरे अंदर कीड़ा है, मुझे ट्राई करना है, मुझे ट्राई करना है। ओके, आप लोग ना एक बड़ी बड़ी बात लिख लो। ठीक है, आप लोग एक बात बताता हूं। आपको पता है हमें ना भगवान ने जानवरों से बहुत कम दिया है। मुझे आप एक बात बताओ, क्या आप लोग उड़ सकते हो? यस और नो, क्या आप उड़ सकते हो? क्या आप पानी में तैर सकते हो? ऐसे ही, ठीक है, जैसे मछलियां तैरती हैं, इतनी देर तक पानी में तैर सकते हो? क्या आप चीता की तरह तेज दौड़ सकते हो? बताओ मुझे, यस और नो। नहीं, हम नहीं कर सकते। बट एक चीज बड़ी बड़ी लिख लेना, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, ठीक है, बहुत बड़े, बहुत अच्छी लाइन है, आप लोग लिख सकते हो। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट ह्यूमंस हैव रिसीव्ड इज एबिलिटी टू थिंक एंड बिलीव। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट ह्यूमंस हैव इज द एबिलिटी टू थिंक एंड बिलीव। सर इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ी ताकत जो इंसानों में भगवान ने दी है, सोचने की शक्ति। ओके, सोचने की शक्ति, और आपको काम को करने की शक्ति। ठीक है, बिलीव करने की, भरोसा करने की कि आप लोग कर सकते हो। अगर मुझे आप एक बात बताओ, अगर वाइट ब्रदर्स ये सोचते ही ना कि हम लोग आसमान में उड़ सकते हैं, क्या आज आज आसमान में इतने सारे प्लेन्स उड़ते? नहीं उड़ते। वाइट ब्रदर्स ने सोचा कि हम लोग लोहे को हवा में उड़ाएंगे। लोगों ने पागल बोलना शुरू कर दिया कि पागल है ये, क्या कह रहा है, लोहे को हवा में कैसे उड़ाएगा। आज देख लो, कितने कितने टन के जहाज हवा में उड़ रहे हैं। कैसे उड़ रहे हैं? सिर्फ उनकी एक थिंकिंग की वजह से कि हाँ ये चीज हो सकती है, उन्होंने सोचा। ठीक है, हम लोग हवा में, माना हम इंसान पक्षियों की तरह नहीं उड़ सकते, हमने जहाज बनाए, हमने रॉकेट बनाया, उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे? हम लोग मछली की तरह नहीं तैर सकते, हमने पनडुब्बी बनाई, सबमरीन बनाई, तैर रहे हैं कि नहीं तैर रहे हैं? हम लोग चीता की तरह तेज नहीं भाग सकते, हमने सुपर कार, सुपर बाइक बनाई कि नहीं बनाई? देखो कितनी तेज भागती है वो, चीता से भी तेज भागती है। फाइटर जेट बनाए हमने। तो बस एक सिंपल सी बात को समझो, अगर आपने माइंड ने उठा लिया ना, तो कुछ भी पॉसिबल है। ओके, कुछ भी। आप लोग ना एक सिंपल सी बात लिख लो। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। जो सर्कस का हाथी होता है ना, सर्कस का हाथी, आप लोग देख लेना, बहुत बड़ा हो जाएगा। वो ना ऐसे एक छोटी सी रस्सी से बांध के रखेंगे, सर्कस के हाथी को छोटी सी रस्सी से बांध के रखेंगे। आप लोग सोचोगे कि यार ये रस्सी को तोड़ के भाग क्यों नहीं जाता, इतना बड़ा है ये, इतनी छोटी सी रस्सी बांधी हुई है। अब मैं आपको सीक्रेट बताता हूं, जब वो हाथी छोटा था, तो उसे तब से ही उसे उस रस्सी से बांधा हुआ है। अब जब हाथी छोटा होता है ना, तो उसके माइंड ने उठा लिया है कि मैं इससे नहीं छूट सकता। छोटी उम्र में वो नहीं छूट सकता, वो रस्सी इतनी टाइट होती है। बट जब बड़ा होता है, जब उस हाथी को, उसके अंदर इतनी पावर है कि हाँ मैं एक झटके में उसे उखाड़ के फेंक सकता हूं। ठीक है, मैं तो मालिक को भी दबा दूं अपने नीचे, ठीक है, वो तो मालिक को भी अपने नीचे दबा देगा। बट वो रस्सी से भी नहीं छूट पाता। हेलो, वो उस छोटी सी रस्सी से नहीं छूट पाता, क्यों? क्योंकि उसने माइंड ने उठा लिया है कि ये रस्सी नहीं टूटेगी, बचपन से उसके माइंड ने उठा लिया है। ओके, शोएब अख्तर, भाई वो बंदा 150 की स्पीड से बॉल डालता है, आप लोग खेल लोगे? मैं आपको बोलूं कि आपके सामने शोएब अख्तर बॉल डालेगा, आप लोग क्या करोगे? आप लोग बोलोगे कि सर वो उधर से भाग के आएगा, हम लोग इधर से भाग के निकल जाएंगे।
ओके, ऐसे ही होगा। भाई 150 किलोमीटर बहुत होता है, दिखता भी नहीं है। बट विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, बड़े बड़े क्रिकेटर्स क्यों मारते छक्के इतनी बॉल पे? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की है, बचपन से उसके माइंड ने उठाया है। उन्होंने धीरे धीरे करके 100 किलोमीटर, 120, 130, 140, उसके बाद जाकर उन्हें वो 150 खेल पा रहे हैं। तो बस आपको, बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, ठीक है, कि आपको सिस्टम पर भरोसा रखना है, आपको कोच पर भरोसा रखना है। आप लोग सही पीपल में हो, आप लोग सही प्लेटफॉर्म में हो, लिख लो आप, ठीक है। यू आर इन द राइट पीपल एंड यू आर इन द राइट प्लेटफॉर्म। आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, आपका जो है सिस्टम बहुत अच्छा है, बट आप विश्वास करते हो कि नहीं करते। एंड बस लास्ट में मेरा चीट कोड लिख लेना। ओके, इस मीटिंग का सार लिख लो। रेपिटेशन, रेपिटेशन इज द की। बार 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 किस चीज को करते रहोगे ना, तो आपको सक्सेस कब मिल जाएगी पता भी नहीं लगेगा। एक वर्ड लास्ट में लिख लेना, रेपिटेशन, रेपिटेशन, रेपिटेशन। ठीक है, हमें काम को बार बार करना है, तो इसीलिए अपने ऊपर बिलीव रखिए। ठीक है, आप लोग बहुत बड़ा करोगे। ठीक है, मैं आप लोग कहते हो कि सर सर हमसे नहीं होगा, मैं कहता हूं कि आपसे होगा। हमें आपके ऊपर भरोसा है, आपके कोचेस को आपके ऊपर भरोसा है, आपके मेंटोर्स को आपके ऊपर भरोसा है, यार आपको ही नहीं है। सोचो। ठीक है, तो आपको जब खुद के ऊपर भरोसा करना सीख जाओगे ना, जब खुद के ऊपर भरोसा हो जाएगा, तो लाइफ भी बहुत बेटर हो जाएगी। तो आज के लिए इस मोटिवेशन सेशन के लिए एक बार अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए।